क्या कभी आपने ऐसा स्कूल देखा है जहां मछलियां भी पढ़ने जा सकती हैं? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ें जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि एक पेंसिल, स्केल और शार्पनर वगैरह जो हम लोग अपनी स्कूल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे। तो वो हम लोग इंडिया में कैसी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और वो अदर कंट्रीज़ में, मतलब कि इंडिया के बाहर जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें वो चीज़ें कैसी हैं, जैसे कि कोई पेंसिल हुई, इरेजर हुई, वो उन कंट्रीज़ में कैसी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, और आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बहुत कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा और वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। और आज के इफेक्ट्स होने वाले हैं टेक यूनिक चैनल की तरफ से। और वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट और गाइस, बस अभी वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। तो जरूर अभी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। क्या कभी आपने ऐसा स्कूल देखा है जहां मछलियां भी पढ़ने जा सकती हैं? और जैसे इंडिया में ये हमें बोरिंग शार्पनर्स मिलते हैं, ये बाहर के देशों में कोई स्मार्टफोन से कम नहीं। भाई 3 गिनने तक आपको पता ही है क्या करना है। 1 2 3 लाइक कर ही दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म्स, ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म्स देखकर आप शॉक हो जाओगे। लगभग सारे इंडियन स्कूल्स में मैंडेटरी स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं जो सबके लिए सेम होते हैं। शर्ट विद शॉर्ट्स, शॉर्ट मतलब हाफ शर्ट जैसे कि ये है मेरी, और फिर स्कर्ट्स लड़कियों के लिए, पैंट लड़कों के लिए, तो ये सब चीज। स्लीव्स और उसके साथ डार्क शूज होते हैं। साथ ही गर्ल्स सेम कलर की स्कर्ट और सूट सलवार भी पहन सकते हैं। लेकिन अलग अलग देशों की ड्रेस कुछ ऐसी दिखती है। इंग्लैंड में स्कूल ड्रेस कोड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिनके स्कूल्स में सबसे पहले ब्लू कलर की ड्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज सब स्कूल का अपना अलग कलर और लोगो है। लेकिन एक स्कूल ने लड़कों को शॉर्ट्स पहनना तक अलाउड नहीं था, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए वो स्कर्ट पहनकर आ। सही है यार, मतलब उनको शॉर्ट्स पहनना था इसलिए वो स्कर्ट्स पहन के आ गए, मतलब क्योंकि उनको भी शॉर्ट्स पहनना तो भाई हाफ पैंट है या फिर जो भी है तो उनको भी पहनने दो। बताओ इसके लिए उनको शॉर्ट्स ना पहनने के लिए वो स्कर्ट्स पहन के आगे प्रोटेस्ट करना है। हालांकि फिर शायद उनके लिए अलाउ हो ही गया होगा, वो भी शॉर्ट्स पहनने लगे होंगे। जलवा है हमारा। गए थे इंडोनेशिया। इस लिस्ट में सबसे कलरफुल यूनिफॉर्म इंडोनेशिया की है। जैसे जैसे आपकी क्लास ऊपर बहते रहती है, वैसे वैसे आपके ड्रेस के कलर्स कम होते रहते हैं। ये सही है, वैसे ये आइडिया अच्छा है, मतलब कि अगर सेम ड्रेस है तो पता नहीं लग पाता कौन सा बच्चा किस क्लास का, क्योंकि काफी बच्चे हाइट में छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, काफी बार समझ नहीं आता। तो ये चीज अच्छी है कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है ड्रेस के कलर कम होते जा रहे हैं, तो इससे एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। हाँ ये बच्चा इस क्लास का या फिर किस क्लास का है, उस बारे में पता लग जाए कौन सा बच्चा किस क्लास का है। तो ये चीज अच्छी है, ये अप्लाई होनी चाहिए। रहता है। नंबर 2, स्कूल्स में क्लिप की जरूरत हम सबको पड़ती है अपने फाइल्स और इम्पोर्टेंट नोट्स के पेजेस को एक साथ रखने के लिए। लेकिन आपने सिर्फ ये बोरिंग राउंड पेपर क्लिप ही देखा होगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो, जापान 2050 में जी रहा है। वहाँ पर एनिमल की शेप के क्लिप्स मिलते हैं और ये कई शेप्स में अवेलेबल है, जैसे इंग्वाइन, क्रोकोडाइल, पिग, डॉग, स्क्विरल, कैट और रैबिट, जिन्हें आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एनिमल यूज कर सकते हो। पर आपको सिर्फ क्लिप देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा पेज किस चीज का है। उनको यूज करने में बड़ा मजा भी आता है। वैसे लगा तो बढ़िया डिजाइन भी दिख रहे हैं, कुत्ते बिल्ली छपे हुए हैं। सही है, ये बढ़िया चीज है। हम लोग के तरह तो एकदम नॉर्मल वाली, वैसे यहाँ भी मिल जाएंगी वो जापान वाली, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि वो बहुत एडवांस है। ये चीजें यहाँ भी हम लोग को मिल जाएंगी, है ना कूल। नंबर 3, इरेजर। आपके साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके हाथ किसी वजह से गंदे होंगे और आपने ऐसे हाथों से इरेजर को छू लिया और आपका व्हाइट इरेजर की शक्ल आप पहचान में ही नहीं आ रही। या फिर जैसे हम इरेजर से कुछ एरिया इरेज करते हैं तो वो ब्लैक हो जाया करती थी। लेकिन टॉम बॉय की ये स्पेशल इरेजर चमत्कार से कम नहीं। टॉम बॉय की शुरुआत 1913 में भी थी, जो अपने हाई क्वालिटी पेन मार्कर और स्टेशनरी के लिए जाना जाता था। टॉम बॉय वैसे तो बहुत तरह की इरेजर बनाता है, लेकिन ये इरेजर सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसे मेस फ्री डिजाइन किया गया है और इसकी डस्ट एक साथ चिपक जाती है और रोल्स में निकलती है। इतना ही नहीं, इसका ब्लैक कलर इसको सबसे यूनिक लुक देता है, जो इसे साफ। तो ऐसे तो भाई ये तो चलो अच्छा है कि ब्लैक कलर तो साफ रहेगी, लेकिन एक बात ये भी है कि जो अप्सरा की भी नॉन डस्ट इरेजर आती है हम लोग पास, उसको भी हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें भी तो वैसे राउंड राउंड होकर ही निकलता है। जितना भी कूड़ा निकलता है रब करने के बाद या इरेज करने के बाद जो भी निकलता है मैस, वो होता तो राउंड राउंड, ये गोल गोल। तो इसमें ऐसा कुछ तो यूनिक नहीं हो सकता, ये कुछ ज्यादा उससे भी और अच्छी होगी, इसमें बिल्कुल ही एकदम थोड़ा बहुत भी अलग ना हो रहा बाकी। लेकिन ब्लैक कलर था वो बहुत बढ़िया है कि उससे बिल्कुल गंदी नहीं होगी इरेजर। हम लोग के यहाँ जैसे व्हाइट कलर की और कलरफुल भी आती हैं तो वो गंदी तो हो जाती हैं, जो भी व्हाइट
मिटाने पे एक बार में वो गंदी हो जाती साफ रखता है। नंबर 4, क्या आपको वो लास्ट मोमेंट की ड्राइंग चिपकाना याद है जिसमें इधर उधर से ग्लू मांगकर अपने ड्राइंग या कुछ ऐसी चीजों को आप चिपकाया करते थे। और जैसे कि आप सब जानते होंगे, इंडिया में सबसे ज्यादा फेविकॉल और ग्लू स्टिक या फेवी स्टिक है जो आपकी लिपस्टिक की तरह काम करती है, लेकिन जापान में ग्लू एक पेन की तरह आता है जो कुछ इस तरह दिखता है। मतलब पेन की तरह वो आ रही है, पेन की तरह एकदम ग्लू स्टिक आ रही है कि पेन से ऐसे फेरो और चिपका लो भाई। ये चीज अच्छी है इस मामले में, तो वो अच्छी बात है भाई। और इसमें क्या होता है, नॉर्मल लोग यूज भी करते हैं तो उससे क्या होता है, फिर इसको पॉइंट रखो या फिर ऐसे लंबा सा खींचो तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है जगह नहीं होती है, फिर उंगली से उसको ऐसे पूरे में फैलाओ फिर चिपकाओ तो थोड़ा हाथ भी गंदा होता है। लेकिन पेन वाला आइडिया अच्छा है, बहुत पतला पतला आराम से करो और हाथ भी गंदे नहीं होंगे तो बढ़िया से यूज कर लो, तो ये चीज अच्छी है। तरह दिखता है। नंबर 5, ये चीज देखकर आप भी शौक हो जाओगे और सोचोगे कि ये मेरे पास स्कूल में क्यों नहीं था, क्योंकि इंडियन स्कूल्स में हम ज्यादातर अपनी नोटबुक को बेंच पर रखते हैं या हाथ में लेकर नोट्स लिखते हैं, जो कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि कभी स्पेस कम होने की वजह से लिखा नहीं जाता। लेकिन ये करिश्मा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, क्योंकि ये है एक नोटबुक स्टैंड जिसमें आप अपनी बुक्स को रख कर पढ़ सकते हो, नोट्स ले सकते हो और ये दिखने में काफी कूल भी लगता है। पढ़ने के लिए तो बहुत चीजें आती है भाई, यहाँ भी आती है, आराम से रख के पढ़ लो, हाथ में लेके पढ़ लो। वैसे पढ़ने के लिए अच्छा है लेकिन लिखने के लिए नहीं ना, बात तो लिखने की है भाई। अब स्कूल में अक्सर होता है कि जगह नहीं बची, 2 बुक रख ली है कॉपी पर लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो दिक्कत तो आती है। तो इसमें पढ़ने के लिए तो ठीक है लेकिन लिखने के लिए भाई बढ़िया नहीं है, तो इस मामले में तो अच्छा नहीं है, मुझे भाई बिल्कुल सही नहीं लगा। एक मैथ स्टूडेंट से ज्यादा कैलकुलेटर की अहमियत कोई नहीं समझ सकता। इंडिया के कैलकुलेटर कुछ इस तरीके के दिखते हैं ब्लैक कलर में, लेकिन जर्मनी का ये कैलकुलेटर व्हाइट कलर में भी मस्त लग रहा है। वाओ, कुछ अलग नहीं है भाई, यहाँ पे सारे चलो ब्लैक या ग्रे कलर में आ रहे हैं, वहाँ व्हाइट है, इसमें कुछ नया तो था नहीं भाई, फीचर तो वही है, कुछ सेम है। तो अदर कंट्रीज में भी ऐसा नहीं, बहुत कुछ एडवांस चल रहा है या एकदम अलग लेवल पे चल रहा है भाई। इंडिया में बहुत चीजें लगभग सेम ही है, ऐसा कुछ खास उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, तो बढ़िया भाई, अपना इंडिया महान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वाओ। नंबर 8, गुटेनबर्ग पेपर ग्लू गमिंग स्टिक। ग्लू स्टिक तो मैंने आपको काफी दिखा दी, लेकिन इस ग्लू जैसी ग्लू आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि जर्मनी की एक कंपनी गुटेनबर्ग ऐसी ग्लू बनाती है जिसमें सबसे सुंदर ग्लू है और सबसे ज्यादा लाइट ड्यूटी पेपर पर यूज करने का रिकमेंड करते हैं, और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें केमिकल से एलर्जी है, क्योंकि ये सिर्फ पानी, च्युइंगम और पोटैटो से नेचुरल। ये अच्छा था भाई, ऑर्गेनिक है तो उनको कोई एलर्जी भी नहीं होगी, बाकी सुंदर है तो वो बढ़िया बात है भाई। ग्लू भी सुंदर है, कौन सा दिख रही सूखने के बाद लग जाएगी, चिपका देंगे कुछ दिखेगा, सुंदर होने का तो ऐसा कुछ खास रहा नहीं है। यहाँ किसी को शौक हो कि एलर्जी ना हो ये वो तो करे भाई यूज। बनाई गई है। नंबर 9, इंडियन स्कूल्स में शार्पनर मोस्टली इस तरह के दिखते हैं, लेकिन जर्मनी की ही एक कंपनी है टक्स जो 98 से पेंसिल शार्पनर बना रही है। ये शार्पनर अपने साथ एक क्यूट लेदर केस में आता है, साथ ही इसमें 3 अलग अलग सेटिंग भी है, शार्प, मीडियम और राउंड। तो आपको जैसा मन चाहे आप पेंसिल को वैसे शार्प कर सकते हो, जबकि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे शार्पनर होते हैं पूरी पेंसिल ही खा जाते हैं, और जैसे ही पेंसिल की निब आने वाली होती है तभी निब टूट जाती है। कमेंट में जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हो। ये तो होता है भाई, अगर आप लोग के साथ होता हो तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि जब भी आप ऐसे छीलते हो उसकी टिप आने वाली है वो टूट जाती है, फिर छीलो, फिर ऐसे कई बार पेंसिल भी खराब होती है तो उसमें दिक्कत आती है। कुछ पेंसिल अच्छी आती है तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ शार्पनर ही होते हैं ऐसे जिससे टूट ही जाती है। अब जैसे एक पेंसिल है मेरे पास, ये मेरे जब कजिन थे यहाँ उन्होंने छील दी थी, तो ये देखो कैसे भाई ऐसे छील, ये कोई मतलब देख रहे हो कलाकारी देखो छीलने, ये रही पेंसिल भाई, इतने स्टाइल से छील लिया, वो भी पता नहीं कैसे, शायद चाकू से वगैरह जिससे भी छील लियो तो ऐसे छील लिया गोल काट के भाई। तो अलग लेवल पे उनका भी चल रहा है। इंडिया में भी कोई कमी नहीं है भाई, बहुत टैलेंट है, सब काम हो जाता है। आप जैसे छीलना चाहो वैसे छील लो, कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाता है। नंबर 11, आपको जापान में स्टेपलर कुछ ओरिगेमी ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक जानवर जैसा दिखने वाला स्टेपलर तो रह ही गया जो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है? वेल मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे एक व्हेल जैसा दिख रहा है। ये स्टेपलर इटली से है, क्योंकि बहुत सालों से कोलोग्नोस मुंजीस शहर में बन रहा है, जो एक टाइम पर पूरे 16 पेजेस में स्टेपल कर सकता है। ये बढ़िया है, मतलब हम लोग यहाँ बहुत ही नॉर्मल स्टेपलर होते हैं जैसे कि, और अभी मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि मैं अपनी टेबल पे बैठा हूँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ और यहीं वीडियो बनाता हूँ, तो यार सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। हम लोग यहाँ से नॉर्मल वाले स्टेपलर होते हैं, लेकिन उनके यहाँ एनिमल शेप्स के हैं, या फिर वो जैसे वेल बता रहा था वो, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, यूज़ करना भी मज़ा आता हो। लेकिन ये सब चीज़ें बच्चों के लिए सही है, क्योंकि उनको बहुत फन लगता होगा ये सब करने की भाई।
नई चीज़ है, दिखाने को भी मन होता होगा स्कूल में कि देखो भाई नई चीज़ लेके आए घर वालों की, मस्त चीज़ दिलाई, तो उनके लिए ये चीज़ बढ़िया होगी, अपने लिए तो भाई सब ठीक है, ये नॉर्मली बढ़िया कर सकता था। नंबर 12, नेक्स्ट ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई बच्चे का खिलौना नहीं है, बल्कि ये एक हाई एंड लग्जरी पेंसिल शार्पनर है जिसे स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ स्विट्जरलैंड में कोई चीज सस्ती नहीं है। इस शार्पनर को बेस्ट मेटल से बहुत सॉलिड तरह से बनाया गया था, जिसके आपके बेटे पोते तक भी इसे यूज करेंगे तो भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होता गाँव में हम लोग, जैसे वो हरी वाली घास आती है गाय भैंस के लिए, तो वो ऐसे काटते हैं, ऐसा लग रहा था पेंसिल ने छील के, कुछ पता नहीं क्या ही छील नहीं है इससे लेकिन सही है भाई, बढ़िया। नंबर 13, हमारे यहाँ की टेप डिस्पेंसर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं जो काफी भारी भी होते हैं। और एक फन फैक्ट, इन्हें भारी बनाने के लिए इन्हें जानबूझकर अलग से भारी ईंट जैसी चीज डाली जाती है जिससे ये टेप निकलते वक्त हिलता नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक क्यूट सा टेप डिस्पेंसर दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपका भी दिल ललचाएगा। लगाते हैं या फिर टेप से निकालते हैं तो कई बार करता है टेप निकालो तो हिल जाता है या फिर निकलता नहीं है ना कई बार, तो ये चीज़ तो अच्छी है, उन्होंने उसमें ऑलरेडी एक ईंट जैसा वजन डाल दिया, तुम खींच रहे हो भाई, हिल ही नहीं रहा, आराम से टेप निकल रहा है, फिर उसको काटो, काटने के टाइम में से फंसा के तोड़ो उसको स्ट्रिप को, तो स्ट्रिप में कई बार टूटती नहीं है, या तो वो सामने एज ना उसकी नुकीली हो या फिर वो हल्के भारी की वजह से, जब वो भारी होगा तो वो जल्दी से कट भी जाएगी और उसको यूज़ करना भी आसान। तो ये चीज़ तो बढ़िया कि भाई भारी कर दिया। वैसा तो यहाँ भी आता है, अपने इंडिया में भी है, क्योंकि भारी भारी यहाँ भी आते हैं जो स्टेनलेस स्टील और भारी होते हैं, बढ़िया। नंबर 14, फ्लोटिंग स्कूल्स। आपके और बाकी दुनिया के स्कूल्स कुछ ऐसे दिखते हैं नॉर्मल बिल्डिंग्स की तरह, लेकिन आप बांग्लादेश में देखो तो वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के स्कूल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। बांग्लादेश का 70% से भी ज्यादा लैंड एरिया सी लेवल से 1 मीटर से भी कम ऊपर है, जहाँ पर काफी ज्यादा फ्लड्स पे आते हैं मानसून सीजन में। और हिम्मत, लेकिन दिक्कत तो है इस चीज़ में दिक्कत तो है, लेकिन एक एडवेंचर भी है कि बताओ बोट में पड़ रहे हैं, पर है तो दिक्कत वाली बात, हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी आने जाने में, चीज़ें कैरी करने में बड़ा दिक्कत होगी, और रहने में भी बताओ सी लेवल के थोड़ा सा ऊपर। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और कमेंट करके बताना कौन सी चीज़ आपको सबसे मज़ेदार लगी, और मैं ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टेक केयर।